नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकार ने पूरे देश में राशन कार्ड पर 7 नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। राशन कार्ड पर आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कौन से राज्य में राशन कार्ड पर कौन सा नियम लागू होगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं, ताकि आपके यहाँ की राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी भी आपको दी जा सके। सबसे पहली बड़ी खबर दोस्तों, अब राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड में अपने परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ सकेंगे। इसके साथ ही राशन कार्ड पर अब सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए जाएंगे। अब ऑनलाइन तरीके से भी राशन कार्ड बनाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा, यानी आपको अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर जो है वो बार बार नहीं काटने पड़ेंगे। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी अपना राशन कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। नए राशन कार्ड बनाने को लेकर देश भर में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राशन कार्ड पर आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कौन कौन से नियम राशन कार्ड पर लागू होंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी दोस्तों, सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को होली से पहले एक एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। कोई पैसा नहीं लगेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा समेत कई राज्यों में इसका पहला चरण शुरू कर दिया गया है और देश भर के अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। अब मुफ्त राशन के साथ नगद सहायता भी दी जाएगी। जी हाँ, सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को फ्री राशन के साथ जो है वो नगद रुपए भी प्रदान किए जाएंगे और इसका जो फ़ायदा है वो देश भर के अंदर सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। राशन कार्ड पर खाद्य सुरक्षा के साथ 5 किलो अनाज और 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। एक सदस्य वाले परिवार को 500 रुपये, 2 से 4 सदस्यों वाले परिवारों को 1,000 रुपये, 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को 1,500 रुपये प्रति महीना तक आर्थिक सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी परिवार में जितने सदस्यों का नाम दर्ज है उसके मुताबिक सरकार ये पैसा जो है वो प्रदान करेगी। इसके साथ ही जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के एक सदस्य को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं दोस्तों। अब आपको राशन लेने के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राशन एटीएम लगाए जाएंगे। 3 महीने का राशन आप एक साथ ले सकते हैं, यानी आपको बार बार जो है राशन की दुकान पर जाने की भी आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो 3 महीनों का जो राशन है वो एक साथ ले सकते हैं। राशन कार्ड धारक परिवारों को 10,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। यानी अगर आप 1,00,000 रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो राशन कार्ड के जरिए ले सकते हैं, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी पैसे लेते हैं तो कम से कम जो है वो 24% ब्याज लगता है। यानी 1,00,000 रुपये का एक महीने का 1,500 से 2,000 रुपये ब्याज बनता है, जबकि राशन कार्ड पर आपको सरकार ये बिल्कुल फ्री में प्रदान करेगी। कोई भी पैसा आपका जो है वो नहीं लगने वाला है। सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राशन कार्ड के ऊपर ये फ़ायदा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत की गई है और जल्द ही देश के अन्य राज्यों में भी इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड धारक परिवारों में सरकार की तरफ से महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग भी मिलेगा। यानी कि 1 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज करने की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 मार्च से देश भर के अंदर राशन कार्ड पर लागू हो जाएंगे। दोस्तों, देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों को इन योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। प्रति महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पोषण युक्त राशन भी मिलेगा। अब राशन में केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, नमक, खाद्य तेल जैसी पोषक सामग्री भी सब्सिडी पर प्रदान की जाएगी। 1 महीने के अंदर आपको 5 किलो राशन अभी प्रति सदस्य मिलता है, इसमें जल्द बढ़ोतरी होगी और 6 या 7 किलो राशन जो है वो प्रति सदस्य दिया जाएगा। राशन कार्ड धारक परिवारों को कई तरीके के जो फायदे हैं वो यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, देश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाए जाएंगे। भौतिक राशन कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड लागू किया गया है।
जिससे फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यानी दोस्तों आप अपना जो राशन कार्ड है वो डिजिटल तरीके से बना सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में ही राशन कार्ड रहेगा। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो कहीं से भी आप अपने फ़ोन के जरिए राशन ले सकते हैं। यानी आपको राशन कार्ड जो है वो साथ में रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर पर दोबारा सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों में पहले से ही सब्सिडी शुरू थी, लेकिन कुछ राज्यों में इसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से आप एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी ले सकते हैं। सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। कुछ राज्यों में एक साल में 8 सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो कुछ राज्यों में एक साल में 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर दिए जाएंगे और प्रति सिलेंडर आपको मात्र 500 रुपये तक देना होगा। राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में 500 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए योजना। राशन कार्ड परिवारों में मुख्य महिला को सरकार की तरफ से प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राशन दुकानों के संचालन में भी महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। यानी दोस्तों जो राशन डीलर होते हैं उनमें महिलाओं के जो पद हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। मुफ्त बीज वितरण। किसान राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज फ्री दिए जाएंगे। दोस्तों गांव के अंदर खाद बीज जो है वो किसानों को सब्सिडी पर दिया जाएगा और राशन कार्ड के जरिए ये सारे फायदे सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाएंगे। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है जो देश में लागू हुए हैं। इन बदलावों के तहत सभी एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 8 नए फायदे जो है वो मिलना शुरू हो गया है। इनका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। यानी दोस्तों कोई भी राशन डीलर अब किसी को भी कम राशन तोल कर नहीं दे सकता है, सभी को बराबर राशन देना पड़ेगा। राशन की दुकानों के ऊपर जो पीएस मशीन लगाई गई हैं उनके अंदर अब अपडेट भी किया जा रहा है ताकि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। दिल्ली में राशन कार्ड के नए नियम लागू होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन 3 स्तर पर जांच होगी। यानी दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति जो है फर्जी तरीके से राशन कार्ड नहीं बनवा सकता है। कई तरीके की जांच इसके ऊपर की जाएगी। राशन कार्ड में नहीं करवाया ई-केवाईसी तो राशन मिलना बंद हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी अपना ई-केवाईसी पूरा करवा लें। चाहिए दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको अपना ई-केवाईसी जो है वो करवाना पड़ेगा। बिना ई-केवाईसी के आपको राशन मिलना जो है वो बंद हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों राशन कार्ड में सरकार की तरफ से अब नए नाम जुड़वाने पर आसानी से आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। राशन कार्ड के लिए नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर, घर बैठे जोड़े परिवार के सदस्यों के नाम। जी हाँ, आप ऑनलाइन तरीके से अपने परिवार के सदस्यों का नाम जो है वो राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं। 33 लाख लोगों का नाम जो है वो राशन कार्ड की लिस्ट से काटा जा रहा है। दोस्तों बिहार राज्य के अंदर ये अपडेट आया है। कुछ राज्यों में पहले भी जो लोग राशन कार्ड के लिए जो राशन कार्ड जिनके पास था और वो पात्र नहीं थे उन लोगों के नाम पहले भी काटे गए थे और अब बिहार राज्य के अंदर 33 लाख से ज़्यादा कार्ड धारकों के जो नाम है वो सूची से हटाए गए हैं। बिहार सरकार ने यह कदम अनावश्यक लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए उठाया है। राशन कार्ड योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाद्य सहायता प्रदान करना है, लेकिन जांच के दौरान यह पाया गया कि कई लोग इसके दायरे से बाहर हैं फिर भी राशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का नाम जो है राशन की लिस्ट से काटा जा रहा है। तो दोस्तों आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं। आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।